अरे ये सब किसने किया? हाँ कल्याणी। अरे हमें तो गोदावरी ने फोन पर बताया कि तुम्हें, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम अभी जिंदा हैं और हमारे होते हुए हमारी पोती पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता, याद रखना। काका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कल्याणी किसी भी कीमत पर मोक्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पर मैं एडी चोटी का जोर लगा दूंगा अनुप्रिया को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। मल्हार की मौत के लिए उसे सजा जरूर मिलेगी। आता हूं। तुझे प्यास लगी है ना, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ये देख कितनी धूल हो गई है घर में, कितना गंदा हो गया है घर। मैं क्या करूं, कैसे अकेले सफाई। मोक्ष, तू तो चौल में रहता था ना, तो तुझे तो इन सब चीजों की आदत होगी, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, सफाई करना, है ना? तो फिर लग जा अपने काम पे। भूख लगी है ना, तुझे खाना और पानी चाहिए तो घर को एकदम साफ कर दे, टकाटक। अभी मैं तुझे खाना पानी दोनों दे दूं। चल शुरू हो जा, शुरू हो जा। देखो तुम राणे परिवार की बहू हो, मल्हार की विधवा हो, और ये हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और तुम तो कह रही थी ना वो ह्यूमन राइट्स वाले, उनसे जाकर मिलो। अरे मोक्ष को तुमसे कोई अलग नहीं कर सकता कल्याणी, वो तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। बस जल्दी। ध्यान से, पूरा कचरा साफ हो जाना चाहिए, वरना खाना नहीं दूंगी। कहा था ना मैंने तुमसे, मेरे बच्चे को पाने के लिए मैं हर एक दरवाजा खटखटाऊंगी। ये ह्यूमन राइट्स वाले, अब मैं भी देखती हूँ कि तुम लोग मुझे मेरे बच्चे के पास जाने से कैसे रोकते हो। आप लोग आइए। पिल्लू, पिल्लू, थैंक गॉड कि मोक्ष आपके पास है, वरना मुझे तो ये सोचकर ही डर लगता है कि न जाने ये औरत मेरे बच्चे के साथ कैसा सलूक कर रही होगी। और आप साहब ह्यूमन राइट्स वाले, अब आप इन्हें खुद बताइए ना कि कैसे इस अवनी ने मोक्ष को टॉर्चर किया, और अवनी ने ही मुझे बांध कर रखा था। अरे देवा, क्या परमेश्वरा, ये क्या कह रही है? तुम्हें बांध के रखा था? कब? क्या कह रहे हैं भाव साहब? भाव साहब आप ही ने तो मेरे हाथ पैर खोले थे। ये क्या कह रही हो तुम? हमारी पोती हमारी इस तरह बेइज्जती कर रही है हमारे घर में। I'm so sorry, आप लोगों को ये सब देखना पड़ रहा है, ये हम लोग रोज ही देखते हैं। कल्याणी की प्रॉब्लम है, ये ऐसी झूठ बोलती है। उस दिन तो इसने कंप्लेन भी कर दी थी पुलिस स्टेशन जाके कि मैं मोक्ष को टॉर्चर करती हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। देख ही रहे हैं आप लोग।
कल्याणी, सौतेली माँ हो तो क्या हुआ? मासूम बच्चा है ये। मल्हार की जायदाद के लिए ये सब कर रही हो? देखो, अरे हम इसे अपना पोता समझते हैं। हम इस पर कभी अन्याय नहीं होने देंगे। झूठ झूठ बोल रहे हैं ये दोनों। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कल्याणी, ऐसे गुस्सा मत करो। याद है ना पिछली बार तुमने गुस्सा किया था तो मोक्ष को कितना मारा था? है ना साहिब, याद है ना आपको? हाँ, तुम ना पूर्णवीरा, तुम इस बात का फायदा मत उठाओ कल्याणी कि तुम हमारा खून हो। भले ही तुम हमारी पोती हो, लेकिन पैसों के लिए तुम इस बच्ची का फायदा उठाओ, इस बच्ची पर अत्याचार करो, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। देखिए, हम हाथ जोड़कर आपसे विनती करते हैं। वो क्या है ना कि इसका पति गुजरने के बाद इसकी ये हालत हुई। हम इसे समझाएंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी घर की बेटी को आप पुलिस के हवाले कर दें। साहब, क्या कल्याणी मैडम, इतने बड़े पोस्ट पे रह चुकी हैं आप, और ये सब? अरे कम से कम बच्चे की बद्दुआ तो ना लो। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है, पर ये झूठ कह रहे हैं। मैं कह रही हूँ ना आपसे, ये झूठ कह रहे हैं। पिल्लू तू बोल ना कुछ, बताना है ना। प्लीज पिल्लू, ट्राई करना। पिल्लू प्लीज बोल। भूख लगली है का बाळाला? चलो हम खाना खिलाते हैं। अच्छा खाना क्या बात चली गई है? तो आपको सच बताता, सच में इस बच्चे को इन लोगों से खतरा है, मुझसे नहीं। मैम प्लीज मेरी बात। आओ साहब, आपने ऐसा क्यों किया? मुझसे तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी आप। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हम है, ये है, वो है। Actually, you know what? गलती मेरी ही है। मैं ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि मैंने तो आपको कितनी दफा रंग बदलते हुए देखा है, लेकिन ना जाने फिर भी क्यों मैंने आप पे भरोसा कर लिया और सोचा कि आप मेरी मदद करेंगी। You know what else है? मैं राणे परिवार की बहू थी और हमेशा रहूंगी। मैं मल्हार जी की पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। मुझे इस घर में से कोई नहीं निकाल सकता। मैं भी देखती हूँ इस घर में रहने से मुझे कौन रोकता है। इस घर में रहने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम राणे परिवार की बहू हो, तो चलो तुम्हें किसी और के घर की बहू बनाते हैं। अपनी नहीं, छोड़ो मुझे। अरे तुम चिंता मत करो, वो मनोहर बहुत अच्छा लड़का है। अरे देवा, लड़का कहाँ है? वो तो हमारे उम्र का है। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लोग क्या कहेंगे कि पति के मरते दूसरी शादी कर ली, ऊपर से खूनी की बेटी। क्यों आल साहब? लोग तो खुद कहेंगे इसे मोक्ष मत दो। मेरी आई खूनी नहीं है, नहीं है मेरी आई खूनी, समझे आप दोनों? जरूर आई की कोई मजबूरी होगी, कोई होगा जो उन्हें मजबूर कर रहा होगा मल्हार जी के खून का इल्जाम अपने सिर लेने पे। और ये जो कोई भी है ना, इसके बारे में मैं पता लगा कर रहूंगी और मेरी आई को निर्दोष भी साबित करूंगी। तुम्हारी आई खूनी है और उसे बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकती, याद रखना। ये सब छोड़ो और अपनी शादी की तैयारियां करो, समझी ना? शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि आपकी और मेरी रगों में एक ही खून बहता है। लेकिन आप दोनों चाहे जो भी करना चाहे ना, मैं आप दोनों को ये करने नहीं दूंगी। आप दोनों का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, समझे? आप दोनों मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या लोग हो तुम? हाँ, मनोहर काका तो बड़े एक्साइटेड है ना इससे शादी करने के लिए। मैं भी देखना चाहती हूँ। तेरी शादी उस बुड्ढे से मैं करा कर रहूंगी। कर ले जो करना है। पिल्लू संभाल के। कोई नहीं रोक सकता।
इधर। जैसा तुमने कहा था वैसा हमने किया। अब तुम्हारी बारी है। सार्थक से कहकर विवेक को जल्द से जल्द जेल से छुड़ाओ, समझी ना? कीजिए आओ साहेब, सब्र कीजिए। आपका काम भी हो जाएगा, पर फिलहाल मुझे इस कल्याणी के चरित्र पर दाग लगाने हैं। बस एक बार इस कल्याणी की शादी उस बुड्ढे से हो जाए, फिर देखना लोग क्या कहेंगे। कहेंगे अभी तो पति की चिता ठंडी भी नहीं हुई और मैडम ने दूसरी शादी कर ली। नाम खराब होगा जब इसके चरित्र पर दाग लगेगा ना। फिर मैं देखती हूँ किस मुंह से ये मोक्ष की कस्टडी मांगती है। इसने और इसके बच्चे ने मुझसे मेरा पति और मेरी कोख का बच्चा छीना है। अब जब तक इन दोनों को मैं अलग नहीं कर दूंगी ना, मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। अरे नफरत तो हम भी करते हैं इन दोनों से। ये कल्याणी, इसने अपनी आई के साथ मिलकर हमारे विवेक को जेल भेज दिया। और ये तो हमें हमारे दुश्मन मल्हार की परछाई नजर आती है। ये दोनों जितना तड़पेंगे ना, उतनी खुशी हमें होगी। तो ठीक है ना आओ साहब, मिलकर दुल्हन को सजाने की तैयारी करते हैं। पहले इसको अंदर बंद करके आते हैं। चलो 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 अंदर। कोई फायदा नहीं है ऐसे रोने का, समझे ना? ये तुम्हारे जो आंसू है ना, ये पोंछने वाला यहाँ कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। और वो जो गोदावरी थी ना, जिसने तुम्हें सर पे बांध के रखा था, हाँ, उससे तो हमने बहुत दूर तक भेज दिया है, समझे ना? चुप। ये दुष्ट है ये दुनिया। चलो मुझे अपनी आत्मा को बचाना होगा। मुझे किसी की मदद लेनी होगी। मैं अपनी आत्मा को बचाऊंगा। मोक्ष, मोक्ष, मोक्ष! रुक जाइए, रुक जाइए। रुको। पवार भाऊ, आप मुझे मोक्ष दिखा। पवार भाऊ, कहाँ? आपका वहम होगा। हाँ विश्वास कीजिए, मोक्ष ही था। पता नहीं वो अकेले से घर से बाहर क्यों निकला है। पवार भाऊ, घर पर कोई गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है पवार भाऊ। एक बार मुझे घर लेकर चलिए ना, प्लीज प्लीज। घर पर जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी पवार भाऊ। एक बार मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ पवार भाऊ, एक बार मुझे घर लेकर चलिए। ठीक है, चलो। अरे मनोहर काका, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आप। पासपोर्ट है ना लड़की का, शादी होते ही दुबई ले जाऊंगा। मैं और मेरी जवान बीवी इस औरंगाबाद का मुंह नहीं देखेंगे। सबसे कल्याणी की फोटो देखी है, रातों की नींद उड़ गई है। कल्याणी कल्याणी कल्याणी। अरे काका, इतनी जल्दी किस बात की? दुल्हन आप ही के लिए रेडी हो रही है। आप एक काम करिए, आप बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, मैं आओ साहब को बोलती हूँ तैयार करके लाने के लिए। बैठिए बैठिए, आराम से। हाँ, आराम से। हाँ सर, आप जल्दी से जाके कल्याणी को तैयार कीजिए। मैंने मोहल्ले में जाके हल्ला मचा दिया है कि कल्याणी के पति को मरे वक्त भी नहीं हुआ और वो दूसरी शादी करने को तैयार। ऐसे मोहल्ले में कितनी छूट होगी उसकी। और तो और जब यहाँ आकर शादी में देखेंगे कि लड़का ऐसा है, तो कितना तमाशा होने वाला है। सार्थक, उन्हें तो आप जानती है ना,
काका सुनते हैं किसी की? उनके सूल वसूल सबसे बड़े, और इस बार वो मान गए। मैंने उनसे कहा कि कल्याणी की एक बार शादी हो जाए तो वो रास्ते का कांटा निकल जाएगा, उनकी टेंशन खत्म। बस वो मान गए। और फिर मोक्ष राजा अपनी माँ से अलग। ये पंडित कहाँ रह गया? आप आ रहे होंगे, फोन किया है मैंने। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार नहीं है जो इसे यहाँ ले आए? इनकी कोई गलती नहीं है, जिद मैंने ही की थी। मुझे मोक्ष से मिलना है। क्या करोगी उससे मिलके? उसके साथ जो अपराध हुआ है वो तो तुमने ही किया है। हाँ, मैं जानती हूँ मैंने क्या किया है। उसके बाबा की जान ली है, लेकिन फिर भी मुझे मोक्ष से मिलना है। मुझे एक बार उसके साथ बात करनी है। क्या बात करोगी उससे? वो बोल नहीं सकता। जब से उसने अपने पिता की हत्या देखी है उसने बात नहीं की। क्या मोक्ष बात नहीं कर सकता? और इसकी जिम्मेदार तुम हो। वैसे भी तुम्हें क्या लगा, अगर वो बात कर सकता तो मैं तुम्हें यहाँ आने के बाद उससे मिलने देता? नहीं। मोक्ष, मोक्ष, तुम यहाँ? मोक्ष, क्या हुआ मोक्ष? हाँ, कल्याणी, कल्याणी, हाँ? अंदर आइफा, क्या हुआ आइफा को? हाँ, अंदर क्या हुआ? कुछ बोलो मोक्ष। कल्याणी को क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ कल्याणी को? अंदर क्या हो रहा है? पवार, ये देखो कुछ कह रहा है कल्याणी के बारे में। मोक्ष को बोलने की कोशिश कर रहा है। कल्याणी मैडम तो ठीक है ना? मुझे कल्याणी से मिलना है पवार। कहाँ जा रही हो? तुम्हें तुम्हारी नौकरी पसंद नहीं है पवार? काका, अभी सस्पेंशन की बात करूंगा, रुको। लेकर जाओ इसे और तुम मेरे साथ चलो। नहीं काका, नहीं, मैं मोक्ष को जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं, छोड़िए, मोक्ष को छोड़ दीजिए। तुम्हें तुम्हारा काम सिखाना होगा क्या? लेकर जाओ इसे। मैम प्लीज चलिए। पवार, मुझे एक बार अंदर जाने दीजिए। पाटिल, ले चलो। मुझे कल्याणी से मिलना है पवार। पाटिल, एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए। बैठिए आप प्लीज। मोक्ष, आंखें जल रही है। अनुप्रिया जी, ये क्या कर रही हैं आप? ये टीयर गैस है। पाटिल, अनुप्रिया जी का हाथ पकड़ के रखो। छोड़ो ना। परमेश्वरा, अनुप्रिया, ये क्या कर रही हो तुम? मल्हार का खून तो मैंने किया है तो सजा मिलनी है, तो और एक सही, लेकिन मैं अपनी बेटी को मुसीबत में नहीं देख सकती। पकड़ के रखो, लेकर जाओ इसे। कल्याणी कहाँ है? कल्याणी वो तो आओ साहब, आप तो उसे तैयार करने गई थी ना। इसका मतलब मोक्ष कल्याणी को यही मैं जानना चाहती हूँ, ये हुआ कैसे? ध्यान नहीं रख सकती थी आप?
मैं एक बात आपको अभी बोल दूं, अगर मोक्ष और कल्याणी मुझे नहीं मिले ना तो वेग को जेल से निकालने वाली बात तो आप भूल जाइए।